कह रहा? स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, फिर जब निकल जाओगे ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में क्या कुछ मज़ेदार होने वाला है तो वो आपके सामने है। थंबनेल से देख के आपको पता लग ही गया हो कि आज हम क्या खुरापाती करने वाले हैं। तो आज हम बनाएंगे चटपटे से गोलगप्पे और साथ में भरवा करेले। तो यहाँ पे करेले को मैंने पानी में डाल के रख दिया है ताकि जो भी धूल मिट्टी है इनकी निकल जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। साथ में जो भी तैयारियाँ थी गोलगप्पे बनाने की वो हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। जीरा यहाँ पे मैंने भूनने के लिए रख दिया था क्योंकि हो गया था ख़त्म। और क्या क्या मैंने चीज़ें ली हैं गोलगप्पे बनाने के लिए चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले गोलगप्पे का पानी बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया है पुदीना, हरा धनिया, साथ में कच्चा आम, हरी मिर्ची, अदरक और ये है चने मसाले के लिए लिए, जो गोलगप्पे के अंदर मसाला डालते हैं वो। यहाँ पे है मीठी चटनी, और ये मीठी चटनी आपको याद हो मैंने एक बार बनाई थी आमचूर से। तो ये वही वाली मीठी चटनी जो तब से बची हुई है और ये अभी तक ख़राब नहीं है। लगभग 2 महीने के आसपास तो इसको हो गया, बल्कि हाँ 2 से ऊपर ही हो गया। तो ये अब तक बिल्कुल ख़राब नहीं हो। और ये है रेडीमेड गोलगप्पे जिनको तुरंत बनाओ और तुरंत खाओ और अपनी जो गोलगप्पे खाने की जो इच्छा है उसको शांत करो। तो ये सारा कुछ सामान अपने पास है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला बनाने की तैयारी करते हैं जो गोलगप्पे के अंदर हम डालते हैं ना, क्योंकि जो काम ज़्यादा टाइम लेता है उसको हम पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और चने को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये चने ना 3 दिन से भीगे हुए हैं। और 3 दिन से मैं डेली सोचूँ आज मैं बनाऊँगी, लेकिन बन नहीं पा रहे थे। तो फाइनली सोचा कि फिर ये चने ना वो ख़राब होने लगेंगे, फिर इनमें अंकुरन आने लग जाएगा, तो आज बना ही देते हैं। तो फाइनली आज बारी आ गई है गोलगप्पे बनाने की। तो वो जब तक उबल रहे हैं हम यहाँ पे जो करेले अपने इनको तैयार कर लेते हैं। तो भरवा करेले बनाने के लिए हम इसके ऊपर का छिलका उतार लेंगे। और वैसे मैं चाकू से उतार रही थी, पीलर से भी उतार सकते हैं। तो मेरे हाथ में पहले चाकू ही था, मैंने इससे उतारा, बाद में फिर मैंने पीलर से इसके सारे छिलके उतार लिए। और हम जब ये करेले बनाते हैं ना तो मेनली क्या करते हैं, 2 से 3 घंटे धूप में रखते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसी रखती थी। और चूँकि हमने लेट बनाना स्टार्ट किया, 5 सवा 5 का टाइम हो गया था जब मैं ये बना रही थी, तो धूप थोड़ी बहुत देर की थी और हमारे पास टाइम भी कम था, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख पाए। अदरवाइज़ 2-3 घंटे तो कम से कम होता है। उससे क्या होता है कि इनका जो कड़वा पानी होता है ना वो मर जाता है और ये इतने कड़वे नहीं लगते खाने में। वैसे करेला है तो कड़वा तो लगेगा, लेकिन फिर धूप में रखने से ना इनका बिल्कुल कड़वापन मर जाता है, बिल्कुल कड़वे नहीं लगते। अभी फिर मैंने थोड़ी देर रखा तो इनमें हल्का सा कड़वापन तो था ही। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कड़वे नहीं बने थे, ये थोड़े से कड़वे बने थे। तो यहाँ पे मैंने फिर पीलर से इनका छिलका पूरा उतार लिया और सारे करेले का ऐसे उतार लेंगे। 5 करेले ही आए थे मेरे में, क्योंकि मैं 5 ही लेके आई थी। फिर ज़्यादा बना के रखो ना तो फिर उनका टेस्ट दिन भर दिन कम होते जाता है, तो इसलिए 5 ही लेके आई मैं। और इसमें भी एक करेला इतना देखने के बाद भी लाल आ गया, तो मैंने सोचा कि ये सारे ना लाल हो जाएं, उससे पहले हम इनको बना के ही ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे बीच में मैं हंस रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की दोस्त आई हुई थी, तो वो आंटी कह रही है अच्छा खाने की भी वीडियो बनावा है क्या मतू तू। तो मुझे हंसी आ गई, आंटी वहीं पे थी। तो सारे छिलके मैंने इनके उतार लिए और ये कुछ लंबे लंबे से छिलके उतर के आए थे ना, इनको मैं काट लूँगी। और छिलकों में भी नमक लगा के और जो करेले हैं इनमें भी नमक लगा के हम थोड़ी देर के लिए इनको धूप में छोड़ देंगे। उससे पहले जो करेले थे इनके बीज भी निकालने ज़रूरी है ना, नहीं तो मसाला भरेंगे कहाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई। तो यहाँ पे हम इनके बीज निकालेंगे। और बीज निकालते निकालते या मेरा अंगूठा ही एकदम से बैठ गया, क्योंकि इसके बीज ना थोड़े हार्ड थे। तो अंगूठे में जो नाखून होता है ना उसके नीचे की स्किन ना एकदम फट सी गई और फिर इतना पेन हो रहा था, निकाले नहीं जा रहे थे। फिर मुझे आइडिया आया कि ये काम तो हम चम्मच से भी कर सकते हैं, क्यों हम अपने अंगूठे का बलिदान दें। फिर मैंने एक चम्मच ली, उसकी मदद से सारों के ये बीज आसानी से निकाल दिए। और पहले मुझे लगता था कि भरवे करेले बनाना ना बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने खुद से बहुत बार बना लिए, कम से कम 7-8 बार तो खुद से बनाए ही होंगे ये करेले। तो अब मुझे बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस लगता है, इतना कोई टाइम टेकिंग है नहीं, जल्दी हो जाता है। और वैसे जब हम वीडियो बनाते हैं तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है इधर उधर कैमरे को सरकाने में, अदरवाइज़ तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ये करेले,
क्योंकि एक बार में ना ज़्यादा मत लो, जितने आप लोग हो उस हिसाब से एक एक ले लो। फिर जो टेस्ट ताज़ा का होता है ना वो फिर बाद में रखे हुए का नहीं होता इतना। और मुझे अब भी याद है जब हम लोग वहाँ पे जाते थे ना, इलाहाबाद जाते थे, क्योंकि मेरे पापा सीआरपीएफ में थे, तो हम लोग 3-4 साल इलाहाबाद रहे थे। तो हम लोग जब भी इलाहाबाद से अपने गांव में आते थे या गांव से वहाँ जाते थे तो मेरी मम्मी हमेशा भरवा करेले बना के लेके जाती थी और साथ में पराठे। और ट्रेन में बैठ के जो खाने में मज़ा आता था ना, तो उसकी याद आ गई। ये भरवा करेले जब भी बनते हैं ना तो हमें उसकी याद आ जाती है। तो बहुत खाए थे उस टाइम हम लोगों ने ये भरवा करेले। और सफ़र में अच्छा भी होता है क्योंकि 2-3 दिन में नहीं ख़राब नहीं होते हैं। और हमें टाइम 2-3 दिन तो लग जाते थे पहुँचते पहुँचते अपने यहाँ से उधर। तो अभी बना लेते हैं गोलगप्पों के लिए पानी, क्योंकि करेले का काम तो वहीं तक था, ख़त्म हो गया। अब इसकी तैयारी कर लेते। तो मैंने धनिया और जो पुदीना था उसको धो लिया अच्छे से, अदरक को छील के डाल लिया, हरी मिर्चें, और यहाँ पे कच्चा आम ले रहे हैं हम, मेरे पास रखा था तो मैंने यूज़ कर लिया खटाई के लिए। अदरवाइज़ नींबू का रस या फिर क्या होता है इमली का पानी, वो भी यूज़ करते हैं। और ये आम ना गांव से ही लेके आए थे, जो मेरे चाचा ने, उनके कुएं पे बहुत भारी पेड़ है आम का, और ये इतने बड़े बड़े ही लगते हैं आम उनके। और मैंने थोड़ा सा बच गया था ना, वो खा के भी देखा था, बड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा था उसमें, मज़ा आ गया खाने में। तो इसको पानी डाल के पीस लेंगे। अभी मैंने नमक वमक इसमें कुछ नहीं मिलाया, बस खाली ऐसे ही पीस लेते हैं। और पीसने के बाद फिर इसको ना छलने से छान लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं, कर भी सकते हैं डायरेक्ट यूज़, लेकिन फिर जब पानी बाद में बच जाता है ना तो ये जितना मसाला नीचे बैठ जाता है फिर उसमें मुंह में ना रेसे से आते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको पूरा अच्छे से निचोड़ लिया। और इसको ना पानी डाल डाल के ही निचोड़ना है। जो जार में पानी वानी लगा है उसको भी डाल के और अच्छे से छलनी में 4 से 5 बार निकालो, ताकि जितना भी रस है इसका पूरा अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से निचोड़ दिया, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। और इसको मैं रख दूँगी साइड में। अब इसमें डालना स्टार्ट करते हैं जो भी कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं वो। सबसे पहले डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे ना मैंने फ्रीज़ का लिया ठंडा ठंडा, क्योंकि ठंडा पानी पीने में ही मज़ा आता है। फिर डाल दिया इसमें बूंदी, काली मिर्ची, ये डाला मैंने नमक वाइट वाला, फिर सेंधा नमक, और धनिया पाउडर भी डाला है थोड़ा सा, और यहाँ पे कुटा हुआ ज़ीरा। और इसमें एक और चीज़ डालेंगे, हींग, जो कि मैं अभी डालना भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाली। तो पानी हमारा बनके हो चुका था रेडी, हमने उसको रख दिया फ्रीज में। अब हम इसमें बना रहे हैं मीठे वाला पानी, क्योंकि अकुल को तीखा पानी पसंद नहीं आता, उसको मीठा पानी अच्छा लगता है। तो ये चटनी अपने पास रखी थी, इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ 4 से 5 चम्मच चटनी डाला भगोने में, और इसके अंदर फिर हमने जो पानी है तीखे वाला वो सारा ऐड कर दिया, और फटाक से बन गया मीठा पानी। और ये चटनी आप खुद ही देख लो भाई, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, तो आप भी बना के रख सकते हो। बिल्कुल ही इंस्टेंट बनने वाली थी, आमचूर से बनाई थी, और इसका टेस्ट ना हूबहू इमली वाली चटनी की तरह लगता है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बाकी इसमें भी फिर बूंदी वगैरह और जो भी नमक समक है सब ऐड कर देंगे। तो अभी देखो, मुझे बाद में याद आया कि मुझे इसमें हींग भी डालना था, फिर मैंने इसमें हींग डाला दोनों के अंदर ही, और हींग से ना एक अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो हमारे दोनों ही पानी बनके हैं रेडी। और एक सबसे मेन चीज़ जो हम डालना भूल गए थे वो था ठंडी बर्फ़, क्योंकि जितना ठंडा पानी उतना ज़्यादा टेस्ट।
तो अभी बना लेते हैं इसके अंदर का मसाला। तो आलू ले लिए, उबले हुए चने ले लिए, इनको कर लेंगे अच्छे से मैश और फिर इसमें डाल देंगे जो भी ज़रूरी मसाले हैं, जैसे आमचूर, धनिया पाउडर, मिर्ची मैंने इसमें ऐड नहीं किया बच्चे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे इतना तीखा नहीं खा पाते हैं। गरम मसाला, हाँ बस यही सारी चीज़ें डाली थी। तो इन सारी चीज़ों को हम रख देंगे फ्रीज में। और आज फ्रीज में सिर्फ गोलगप्पा ही गोलगप्पा नज़र आ रहा है। तो इतना सारा काम हो गया, बस अब गोलगप्पे तलने बाकी थे, तो वो मैं बाद में तलूँगी। तब तक करेले बनाने की कार्यवाही स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो धूप में हमने करेले को रखा था, तो इन्होंने इतना पानी रिलीज़ किया है और इससे कड़वापन होता है ना, वो इसका कम होते जाता है। क्योंकि हमने कम देर रखा था तो कम पानी निकला, और इसके अंदर से भी कितना सारा पानी निकल गया है। और नमक मिलाने से तो पानी छोड़ती हैं चीज़ें। तो एक बार ना हम इन दोनों चीज़ों को ही धो लेंगे पानी से अच्छे तरीके से। इसको बड़े वाले करेले को भी धोया और इसके छिलकों को भी मैंने अच्छे से धो लिया था और निचोड़ लिया था, ताकि सारा कड़वापन निकल जाए। तो इधर ले लिया सरसों का तेल, डाल देंगे हींग, साथ में जीरा और कलौंजी भी ऐड करेंगे इसमें। तो गाइस यहाँ पे गोलगप्पे का पानी तो बन चुका है, मसाला बन गया। अब सिर्फ गोलगप्पे तलने बाकी है और हमारे पास गोलगप्पे सिर्फ इतने ही बचे हैं। हो सकता है कल मैं रिलायंस से ना लाना भूल गई, कल मुझे याद था लेकिन मैं फिर बाद में लाना भूल गई। तो यहाँ पे अब करेले के लिए मसाला तैयार हो रहा है। और हम लोग मतलब कि जब धूप निकल रही थी ना, तब लगे थे किचन में बनाने के लिए खाना। और अब दिखा भाई विंडो से बाहर रात हो गई है, शाम हो गई पूरा बनाते बनाते। तो अभी भी मतलब कि टाइम लग जाएगा। अब गोलगप्पे तलूंगी, ये तो होते रहेंगे। बस करेले का एक बार मसाला पक गया ना, तो फिर उसको टाइम नहीं लगेगा, 5-6 करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये ना करेले का जूस है। हर्ष कह रहा है कि मासी मैं एक बार ना ट्राई करूंगा करेले का जूस कैसा होता है। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या रिएक्शन होता है। और हम पता है क्या सोच रहे हैं, करेले का जूस और गोलगप्पे का पानी ना दोनों ही हरे होते हैं, है ना? तो दोनों ही हरे होते हैं। तो हम इसके चाचू पे प्रैंक करेंगे, गोलगप्पे में करेले का जूस मिला के दे देंगे बिना बताए, फिर देखेंगे क्या हो रहता है उनका। कभी फेंक दिया तो सीधा फर्श पे ही, पता चला मैं ही पोछा लगा रही हूँ उल्टे रिएक्शन हो गए। फेंकेंगे तो नहीं है ना, फेंकेंगे तो नहीं। चलो ऐसे काम पूरी करता है, पी चल। क्या रहा है, चक्कर आ गई? मैं भी ट्राई करके देखती हूँ एक बार, पहली बार पी रही हूँ। स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, फिर जब निकल जाओगे ना तब देखना निकलने के बाद। भाई सच में सच में बहुत कड़वा है। चाचू कैसे पिएगा? रहने देते हैं, थोड़ा सा मिलाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मिलाएंगे, बहुत कड़वा है। अभी जब निकलते हैं मतलब मुंह में रखते हैं ना, हाँ, मुंह में रखते तब निकलते हैं ना तो सीधा हमला करता है। हाँ, निकलते टाइम पता लगता है कि बहुत कड़वा है। तो अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, आमचूर, मिर्ची, गरम मसाला, नमक, ये सब ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो
तो यहाँ पे जब तक मसाला हो रहा है रेडी, हम कर लेते तेल गरम, क्योंकि अब बना लेते गोलगप्पे। टाइम भी हो गया, बच्चे आ गए हैं बाहर से। तो मेरे पास इतने ही गोलगप्पे थे, तो फ़िलहाल हम इतने ही बना रहे हैं। फिर मैंने बच्चों को भेजा था पास की शॉप पे। तो हमारे पास में ना 3-4 शॉप हैं, लेकिन किसी पे फिर मिले ही नहीं गोलगप्पे। और बच्चे कह रहे थे कि इतने थोड़े गोलगप्पे से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम पेट भर के खाएँगे। तो फिर अभी देखते हैं, या तो किसी भी साइट से ऑर्डर करते हैं या फिर इन्हीं से काम चलाएँगे। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है इन गोलगप्पों की कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कम मेहनत में आपको ज़्यादा टेस्ट मिल जाता है। तो कई जो गोलगप्पे के पैकेट होते हैं ना, उसके अंदर पाउच भी आता है मसाले का, तो उसमें आप सबको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हरा धनिया वगैरह काट के उसको सिर्फ पानी में घोलो और पी लो, मतलब कि खा लो। तो यहाँ पे जो मसाला था ये भी हमारा रेडी हो चुका है। तो तब तक मसाला भर लेते हैं करेलों में। बच्चे आ जाते हैं, देख लेते, लेके आते हैं या गोलगप्पे नहीं। तो अभी तो मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि फिर है ही नहीं तो क्या तलें। तो यहाँ पे करेले में मैं वैसे ही मसाला भर के छोड़ दूँगी, धागा नहीं बांधूँगी। मम्मी तो मेरे ना धागा बांध के और तब बनाती थी, लेकिन हम ऐसे ही सिंपली इसको बनाएंगे, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं। हल्का सा तेल डाल के उसके अंदर ही रख देंगे इसको। तो फिर उसमें मसाला निकलने का खतरा नहीं होता, क्योंकि डीप फ्राई करते हैं ना, तो उसमें फिर ये जो मसाला भरा होता है ये निकल जाता है, इसलिए हम उसके धागे बांधते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सबको ढक के रख दिया ताकि ये जल्दी से पक जाएं। और जब मैंने ये रखे ना, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी टाइम लेगा, आधा घंटा तो मान के चलो पकने में, लेकिन ये भाई 6-7 मिनट में बन के तैयार हो गए। तो अभी इनकी साइड बदल देते हैं, क्योंकि एक साइड से तो ये अच्छे से सिक चुके थे और ज़्यादा टाइम इनमें बिल्कुल भी नहीं लगा सेकने में। तो यहाँ पे देखिए अपने भरवा करेले बन के तैयार हैं, और जितना तेल हमने डाला था उसमें अभी भी बच गया था। तो करेले बन के हो चुके हैं तैयार, और इधर हम सेक रहे हैं रोटियाँ, क्योंकि मम्मी गोलगप्पे नहीं खाएगी, उनके पैर में जाता है गर्दन, वो ठंडा पानी नहीं पीएंगी। अब वैसे तो उसमें खटाई है तो भी नहीं खाएंगे। तो अभी हम रोटियाँ सेक रहे हैं उनके लिए। करेले अपने बन के हो चुके हैं तैयार, और गोलगप्पे इतने बचे थे, बाकी अभी किया है बिग बास्केट किया ना, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं ये कम है, ये तो हम दोनों ही खा जाएंगे और भी खाएंगे, इनसे हमारा नहीं होने वाला, तो हमारे लिए और मंगवाओ। तो अभी बिग बास्केट किया हुआ है। मैं बता रही थी ये सारा हर्ष की मेहरबानी से आया है। मैंने तो घुटने टेक दिए थे, मैंने कहा कौन जाएगा। ये हमारे समझदार बच्चे हर्ष की वजह से आया है। इसने ब्लिंकिट और बिग बास्केट, सिटी मॉल, जेप्टो सब पे कर दिया, क्योंकि ब्लिंकिट पे 35 रुपए का सामान 70 रुपए की डिलीवरी चार्ज पे दे रहा था, तो हम का नहीं लाएंगे। तो इसने सारी ऐप डाउनलोड कर मारी और देखा किस पे फ्री डिलीवरी है। इस पे भी बिग बास्केट में फ्री तो नहीं थी, लेकिन 6 रुपए थे ना, 6 रुपए थे, तो इसने मंगा लिया। अब इसको इसकी मेहनत का फल मिलेगा। अब ये पेट भर के गोलगप्पे खाएगा। और चलो तो अभी बारी है खाने की, और इतने सारे गोलगप्पे हमने थाली भर के बनाया था। और जो मैं बता रही थी कि हम प्रैंक करेंगे हस्बैंड के ऊपर, तो वो हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि हस्बैंड ही लेट आए, उन्हें काफ़ी लेट हो गया था आने में, फिर हमने ड्रॉप कर दिया ये आइडिया। और यहाँ पे इतने सारे गोलगप्पे हो गए थे कि मतलब खा खा के सबका पेट भर गया था। पेट भर के खाए सबने, और फिर अगले दिन के लिए भी बच गए थे, 6-7 तो बच ही गए होंगे। अब तो खा लिया हर्ष के टर्न। हाँ अच्छा, मुंह में है मस्त। तो मुझे तो ये तरीका आसान लगा, इसमें आप हाइजीनिक तरीके से बना के खा भी सकते हैं। और वैसे देखिए जो हमने लास्ट में मंगाया था ना, उसके साथ मसाला भी आया था, ये नीचे रखा हुआ पैकेट, तो हमने ये थोड़ा सा ये भी मिलाया था। तो बस यही था अपना कुछ व्लॉग, इसी के साथ एंड कर देते व्लॉग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक